मार्स आपके नाइन्थ एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है ल्यूज, एंड नाइन्थ एंगल इज योर हायर एजुकेशन, नाइन्थ एंगल इज योर डिसीजन पावर, नाइन्थ एंगल इज योर फिजिकल स्ट्रेंथ. सो दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन. जब कोई प्लैनेट अपने रियल हाउसेज में होते हैं तो मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं. इन दो एंगल्स की जो सपोर्ट है वो जो दीगर प्लैनेट्स हैं उन्हें भी कामयाबी की तरफ ले जाएगी. जैसे अस्सलाम वालेकुम ल्यूज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ. ये वाली वीडियो जिन 7 दिनों पर मबनी है उसमें कुछ दिन अप्रैल के आखिरी दिन 29 ऑफ अप्रैल से सो ऑन 5 ऑफ मई तक जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपके सामने आएंगे उनकी डिटेल के बारे में इस वीडियो में मैं तबसरा करूँगा. एक बड़ा इवेंट वेरी फर्स्ट डे ही आपको मुयस्सर आ जाएगा. मार्स नाम का एक प्लैनेट है, आपके लिए बहुत फ्रेंडली है, आपके लिए आपकी नेचर को रिप्रेजेंट करता है, एंड वो 9th एंगल पर आ जाएगा. टेक्निकल खबरें सुने पहले एंड देन फिर एक्सप्लेन करूंगा. मार्स शॉर्ट टर्म प्लैनेट है. शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में जैसे मरकरी, वीनस, चांद एंड मार्स, सबसे लंबा मार्स चलता है. किसी एक एंगल पर सबसे लंबे अरसे तक के लिए जो टाइम गुजारता है वो मार्स है शॉर्ट टर्म 6 हफ्तों के लिए गुजारता है. 2 सालों में एक दफ़ा ये आपके 9th एंगल पर से गुजरता है. इस साल गुजर जाएगा अभी 6 हफ्तों के लिए 29 ऑफ अप्रैल से. फिर 2025 में ये 9th एंगल पर नहीं आएगा. फिर ये 26 में 9th एंगल पर आएगा. अब जब 9th एंगल पर ये आ जाएगा तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो अफेक्टिव एंड बहुत रिसर्च वर्क के साथ सामने आ गए हैं और रूल बुक, एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक का हिस्सा बन चुके हैं, वो बयान करता हूँ. मार्स आपके 9th एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है ल्यूज, एंड 9th एंगल इज योर हायर एजुकेशन, 9th एंगल इज योर डिसीजन पावर, 9th एंगल इज योर फिजिकल स्ट्रेंथ, 9th एंगल इज योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, 9th एंगल इज योर एक्सप्लेनेशंस. एंड वहां पर मरकरी भी मौजूद है, तो उन एक्सप्लेनेशंस में यू आर ऑन योर पीक विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड, विद द कम्युनिकेशन, मैजिकल स्किल्स. मार्स और मरकरी जब दोनों 9th एंगल पर होंगे तो आपको चीज़ें समझना, उन्हें एक्सप्लेन करना, चीज़ों पर नए तर्ज से सोचना, जिद्दत लाना एंड परफॉर्म करना आसान होगा. उनमें कंपटीशंस होंगे, उनमें मल्टीटास्किंग स्किल्स जिसमें नए नए तर्ज से काम करना, ये सब मुमकिनात में से. मार्स जिस एंगल पर 29 ऑफ अप्रैल को अपीयर होंगे उसी एंगल पर मरकरी, और फिर इन 2 एंगल्स की जो सपोर्ट है वो जो दीगर प्लैनेट्स हैं उन्हें भी कामयाबी की तरफ ले जाएगी. जैसे आपके लिए सूरज आपके 10th एंगल पर है, दैट इज योर कैरियर, दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट. सूरज इज योर रूलिंग प्लैनेट. कैरियर डिसीजंस बड़े उमदगी से होंगे, रिसर्च वर्क होंगे, नॉलेज बेस्ड होंगे, अफेक्टिव होंगे, फास्ट होंगे, कम्युनिटी वाइज होंगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी फ्लरिश करेंगी, फैमिली लाइफ भी फ्लरिश करेगी, मल्टीटास्किंग भी हो सकेगी एंड रिस्क टेकिंग भी हो सकेगी. 10th एंगल पर आपके लिए आपके वीनस भी आपके 12th एंगल पर है, और वो 12th एंगल वीनस आपके 10th एंगल पर है और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है. मार्स 9th एंगल पर है, 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है. वीनस 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और 10th एंगल पर ही मौजूद है. सो दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन. जब कोई प्लैनेट अपने रियल हाउसेज में होते हैं तो मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं. वीनस आपके लिए आपकी रेपुटेशन, आपकी शान शौकत, आपकी इमोशनल साइड, आपकी लव साइड, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी लाइफ पार्टनरशिप, आपके कमिटमेंट्स, आपका प्रपोज करना, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना, इन सब के लिए मौजूद है. सो यू आर आइडियली परफॉर्मिंग एट द मोमेंट. आपको अपने जर्नल या रूटीन वर्क से हटकर कुछ आइडियल लेवल्स पर सोचना चाहिए, जो बड़ा सोचते हैं. नेशनल हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर सोचें, लोकल हैं तो नेशनल लेवल पर सोचिए, बट डू समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. आपके लिए जुपिटर भी आपके 10th एंगल पर ही है, सन और वीनस के साथ. सो यू आर लकी एट द मोमेंट आल्सो. Venus is also representative of your deal making, higher education, sudden gains, औलाद का सुख, फैमिली की वेलफेयर एंड फेस वैल्यू. इतने फेवरेबल प्लैनेट्स होने के बाद मुझे लगता नहीं ल्यूज जर्नल परफॉर्म करेंगे. ज़्यादातर ल्यूज इस वक्त अपनी ज़िंदगी में
मिशंस ऑफ लाइफ की तरफ जाएंगे। एंड उन मिशंस ऑफ लाइफ में ये बात तय है कि वो आसानी से अगले कुछ दिनों में ही कामयाबी की बुनियाद रख देंगे। तो बुनियाद रखने के लिए ज़रूरी यह है कि इस वक्त सीड किया जाए, बीज बोए जाए। अगले कुछ दिनों में वो बीज ज़रूर बज़रूर फल देंगे। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। इस वक्त आपकी नॉलेज, इस वक्त आपका लकी फैक्टर, इस वक्त आपका कैरियर, इस वक्त आपकी फैमिली लाइफ, इस वक्त आपकी माइंड प्रेजेंस, इस वक्त आपका एजुकेशनल फैक्टर आइडियली परफॉर्म करा। दिस इज द गोल्डन सीजन बाय द नेचर विदाउट एनी एफर्ट। ल्यू ने कोई एफर्ट नहीं, ना किसी हुकूमतों ने, ना किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने। रब ताला की मर्जी है, ये सोलर सिस्टम उसी की मखलूक है, उसी के हुक्मों पर चलता है। उसने अपनी होली बुक्स में, किताबें, कुरान करीम में ये लिखा है कि ये चांद और सूरज की मंजिलें मैंने मुकर्रर की, अल्लाह ताला ने। एंड वो अपनी मंजिलों से हटते नहीं, अपने दायरों में घूम रहे हैं। एंड उसी के इल्म को अब तक इंसानों ने जितना समझा है उसके मुताबिक ल्यूज आर इन देयर बेस्ट। कोई ल्यू इस वक्त भी उलझा हुआ हो सकता है ड्यू टू सम रीज़न, जैसे लोगों के रवैये किसी के डिसहार्टनिंग की वजह बन जाते हैं, जैसे बुरी आदतें किसी आदमी की सेहत ख़राब कर देती हैं, जैसे सम टाइम रॉन्ग डिसीजंस आपको आपके रिसोर्सेज से महरूम कर देते हैं। ऐसी कंडीशन वाले ल्यूज जो इस वक्त बेचारे, जिनके पास कोई चारा नहीं है, जिनके पास बेबसी है, उन्हें सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। दिस इज़ अ ब्लेसिंग। इनफैक्ट ये खैर और बरकत क्रिएट करती है। ब्लू सफ़ायर पहने साथ। ब्लू सफ़ायर इज़ अ टाइप ऑफ अ स्टोन जिसकी कैटलिस्ट एबिलिटी ह्यूमन नेचर में, ल्यू नेचर में ग्रोथ लाएगी। और वो वीकनेसेस जो आप अपनी गलतियों की वजह से अपनी ज़िंदगी में पैदा कर चुके हैं, या किसी बैड पैच की वजह से, या किसी गम वाले दौर की वजह से आपके साथ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो रिपेयर हो जाएगी। बट ब्लू सफ़ायर का नेचुरल होना ज़रूरी है। जो ज्वेलर्स ब्लू सफ़ायर सेल करते हैं या जो ब्रांड्स ब्लू सफ़ायर सेल करते हैं, वो बेचारे अपनी जगह ठीक हैं, उनको हीलिंग से कोई मतलब नहीं, उन्हें ब्यूटी से मतलब होता है। वो ब्यूटीफुल चीज़ें बेचते हैं, वो फैशन वाली चीज़ें बेचते हैं और स्टोन को इन्हेंस करते हैं विद अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, विद ग्लास फिनिश। उससे उसकी केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन वो खूबसूरत बहुत हो जाते हैं। तो जिन्होंने फैशन करना है वो तो उस तरह के स्टोन पहने, लेकिन जिन्होंने नेचुरल अपनी हीलिंग की तरफ जाना है वो नेचुरल स्टोन ही वेयर करें। स्टोन नेचुरल बाय करना एक बिग टास्क है। एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए ये मुश्किल आसान की है विद हाई इन्वेस्टमेंट्स। ओके, जो बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर से हमने श्रीलंका से मंगवाए, दूसरे नंबर वाले ब्लू सफ़ायर हमने साउथ अफ्रीका से, तीसरे नंबर वाले ब्लू सफ़ायर हमने कश्मीर माइन से मंगवाए। बहरहाल अब स्टोर क्रिएट हो चुका है, तीनों ग्रेड हमारे पास मौजूद है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। आप वहाँ से दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, इन अ सिंगल क्लिक आप बाय कर सकते हैं। एंड जो रिंग डिज़ाइंस हैं, जो साइजेस हैं, वो आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। दैट्स इट। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी ल्यूज़, जिसमें मैंने आपको हाईली एलिजिबल एंड गोल्डन सीज़न आपको डिक्लेयर किया है कि आप अपनी कामयाबियों के लिए बड़ी कोशिशें करें। जब ये वक्त गुजर रहा होगा, जब आप कामयाबियां हासिल कर रहे होंगे, जब ये इन्फॉर्मेशन आपके इतने से भी काम आ रही होगी, तो उस वक्त अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।